नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी को। जैसे कि आपको पता है कि एनएनएस मीडिया ग्रुप द्वारा 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2022, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी एक्सपो 2022, वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है, जहां पर देश के कई केंद्रीय मंत्री और साथ में सांसद भी उपस्थित रहे। जैसे कि मेरे साथ है एनएनएस मीडिया ग्रुप से विश्वेंद्र जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि जो एक्सपो लगे हैं, कई राज्यों से यहाँ पर लोगों ने आकर अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत की है, क्या कहना चाहेंगे? ये नेशनल न्यूज़ सर्विस न्यूज एजेंसी है सिंस बाय 1950 से। एजेंसी के माध्यम से जो हमारे कुछ अखबार निकलते हैं, कुछ मैगजीन्स और कुछ सेमिनार भी हम करते हैं, कुछ इवेंट करते हैं। उन्हीं की श्रृंखला में एक ही इवेंट है जो इस समय किया जा रहा है, और इस इवेंट में देश के लगभग 15 से ज़्यादा राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं। और उसमें उद्देश्य कि सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं वो बताना कि सरकार की उपलब्धियाँ क्या क्या है, योजनाएं सरकार की क्या क्या है, वो उसके बारे में बताना, ताकि देश के लोग जागृत हो सके, जान सके। अपना हक है उनका हक है कि जो योजनाएं हैं उनके काम आए। वो काम कैसे आएगी जब उनको पता होगा। पता कैसे चलेगा? सबसे बड़ा माध्यम है कि मीडिया, जैसे आप है, तो आपकी मेहरबानी, आपके माध्यम से पता लगता है। लेकिन उसको एक छत के नीचे हम कोशिश करते हैं कि सभी विभाग आ जाए वहाँ पर और वो जानकारी उनको मिल जाए। किसको पता, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी आए, अगर कोई ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट करता है, ट्रेडर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सब आए, तो उससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक की जानकारी मिली, तो वो एक छत के नीचे आए सब लोग। इसी प्रकार से अगर हम सरकार की उपलब्धियाँ योजना एक्सपो दिखाते हैं तो उसमें हर स्टेट से लोग आते हैं, कई स्कीम्स के माध्यम से आते हैं। जैसे किसान आते हैं, आत्मा एक स्कीम है भारत सरकार की, उसके माध्यम से किसान यहाँ पहुँचते हैं। और उसके अलावा 10 माध्यम और भी हैं जो किसान पहुँचते हैं। कैन डिपार्टमेंट होते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ गन्ना विभाग है, तो उससे किसान यहाँ पहुँचते हैं, वो जानकारी लेते हैं। अच्छा, वो लेते क्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने जो सवाल पूछा भी है कि यहाँ जानकारी सरकार की योजना, उपलब्धियाँ, और साथ साथ में अलग अलग विभाग के जो उन्होंने अधिकारियों ने एक अच्छे काम किए अपने विभाग में, उनको जानकारी, उनकी मेहनत, साइंटिस्ट की जानकारी किसान तक पहुंचती है। क्योंकि वो किसान आया तो साइंटिस्ट ने जो मेहनत की, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वो किसान तक पहुंचती इनके माध्यम से। आप मीडिया है, आपके माध्यम से। दूसरा ये माध्यम, दूसरा विशेष तौर पर जिसे एग्जीबिशन के माध्यम से ये हम एग्जीबिशन करते हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट अचीवमेंट स्कीम एक्सपो, फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो, कंकरेंट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हॉर्टी एक्सपो एंड वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो। और इस बार तो इन्वायरमेंट एंड एनर्जी एक्सपो भी हमारा ये प्रोग्राम है, और डेयरी पे भी हमने रखा हुआ प्रोग्राम। मेरे साथ इस वक्त है एनएनएस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर अक्षय गुप्ता जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि जो एग्जीबिशन का लगाई गई है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक को प्रस्तुत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से मिनिस्टर इसके साथ जुड़े हैं, इसके बारे में कुछ जानते? इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 20 से ऊपर स्टेट्स हैं जिनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि मिज़ोरम हो गया, नागपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, यूपी बोर्ड है। इसके अलावा और भी ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 3 दिन का इवेंट है। इसमें बेसिकली फार्मर्स आते हैं, उनको एक नॉलेज दी जाती है क्रॉप्स के बारे में, कैसे वो ग्रो करें, और जो भी टेक्नोलॉजी आई हुई है, नई टेक्नोलॉजीज़, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है 3 दिन। एनएनएस मीडिया ग्रुप द्वारा जो एक्सपो का आयोजन किया गया है, लगातार आज दूसरा दिन है इस प्रदर्शनी का। आप भी आए हैं, आपके साथ आपके संगठन के जितने भी सदस्य सभी आए हैं, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहिए? जी देखिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और संगठन के लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। और यहाँ आकर मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, और देखने को सब लोग बहुत खुश हैं, जितने भी लोग हैं। जैसे कि हिंदू परिषद संगठन द्वारा जितने भी लोग यहाँ पर नवनिर्वाचित गठित किए जा रहे हैं और लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो इसका आगे चलकर क्या रूपरेखा रहेगी? ये देखिए, ये एक तरीके से जो जोड़ा जा रहा है लोगों को यहाँ पे हिंदू युवानी में, तो इन्हें अपने धर्म के लिए और देश के लिए कार्य करना होता है। जिस तरीके से एक सैनिक सेवा करता है देश की, पुलिस सेवा करती है, तो इसी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सैनिक है एक तरीके से, तो ये भी देश की सेवा ही करते हैं। और जैसे जो देश का विरोधी होता है
जो देश का विरोध कर रहा है, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता या जो भी संगठन के पदाधिकारी या कोई भी है, हम उसका विरोध करते हैं जो देश का विरोध करता है। हम ये ऐसा नहीं कि एक पे ही फोकस करेंगे कि मुस्लिम है या हिंदू है। अगर हिंदू भी देश का विरोध करेगा तो हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट का जो अपना एक अलग ही प्रोग्राम होता है, उसमें एक अवेयरनेस के लिए हमने इसको लगाया है ताकि पब्लिक को पता लगे और किस तरह की परिस्थितियों में कैसा है। उसके लिए हमने ये मेन हमारा पर्पज़ ये है कि अवेयरनेस मतलब पब्लिक के बीच होना चाहिए। हम PCRA से हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सारी सुविधाएं दे सकें। क्योंकि जैसे बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि अब हमें दिख रही है सामने, कैसे हम इन चीज़ों को सेव कर सकें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स में चेंजेस करके। PCRA यूथ के साथ डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में और DTP प्रोग्राम, ये 5 जो है ये इस पे वर्क करती है, इन सब के साथ अवेयरनेस क्रिएट करती है। डिपार्टमेंट है सेमी गवर्नमेंट हरियाणा डिपार्टमेंट का है। इसके अंदर अपने प्रोडक्ट हम बासमती राइस, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, शुगर, आटा, ये ग्रोसरी आइटम हम बनाते हैं। किसान से हम मंडी से प्रक्योर करके उसके बाद हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट में इसको तैयार करके फिर पैकिंग करके फिर मार्केटिंग करते हैं। उत्तराखंड से आप ऐसे क्या लाए हैं जो आपने जो NNS मीडिया ग्रुप द्वारा यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें क्या आप अपने प्रोडक्ट्स लाए? उसमें जो है हम स्पेशली जो है हमारा ये बद्री घी होता है जो बहुत स्पेशली होता है। ये उत्तराखंड में कुछ संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत छोटे से कद की गाय पाई जाती है जिसे उसकी नस्ल का नाम है बद्री, उस ब्रीड का नाम बद्री होता है। वो सेल्फ ग्रीजिंग होती है, पहाड़ों में चरती है, जड़ी बूटी खाती है और स्ट्रेस फ्री रहती है और पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। उसके दूध को कलेक्ट करके इसको बिनोला पद्धति द्वारा, बिलोकर जैसे पहले बनाते थे, बिनोला पद्धति द्वारा इस घी को तैयार किया गया है। ये सबसे स्पेशल घी है हमारा। 2500 रुपये लीटर है और ये आधा लीटर की पैकिंग है 1250 रुपये की। हमारा प्रोडक्ट है ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन है, जो ये साउथ इंडियन प्रोडक्ट है। ये हमारा काऊ घी है, 520 रुपीज़ इसकी MRP है। ये प्योर काऊ घी है जो हम विलेज से कलेक्ट करके मिल्क उसका बनाते हैं हमारी कंपनी। जैसे
कि गाय का घी ज़्यादातर महंगा बताया जाता है, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि 500-600 के अंदर अंदर इसकी एमआरपी है, तो इसका इस प्रकार का रेंज किस लिए है और इसमें क्या ये शुद्ध है घी और किस प्रकार कर्नाटका में ये तैयार किया जाता है? मैम ये जो हम आसपास के विलेज हैं वहाँ से हम दूध कलेक्ट करके, मिल्क कलेक्ट करके वहाँ से तैयार किया जाता है। और मैम शुद्ध घी की ये पहचान है कि ये येलो है। यहाँ पर अब जो है उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड की तरफ से हमने यहाँ स्टॉल लगाई हुई है। हमारी जनरली जो है शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जैसे वाइट क्रिस्टल शुगर होती है, ब्राउन है, भूरा है, सुपर फाइन है और कुछ स्पाइसेस के रेंजेस भी हमारे पास में हैं। तो और ये कंपनी जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ब्रांडेड के अंदर में हम 8000 टन बेचते हैं। नॉर्थ इंडिया में इकलौती कंपनी जो इतना पैकेज शुगर में बेचती है। मैम हमारा यहाँ जैतरी क्यूब है और उन्हीं से बने हुए हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैं। जैतरी पाउडर है और हमारा गोल्डन है और वाइट है। फार्मर के पास गाय या भैंस होती है, उसको गाभिन करने के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए टीका यूज़ करते हैं, क्वालिटीज मतलब कन्वेंशनल या सेक्स सीमेन। तो फिर हम सेक्स सीमेन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है जो कन्वेंशनल सीमेन यूज़ करते हैं उसमें गाय को इंसेमिनेट करने के बाद या तो बछड़ा होता है या फिर बछड़ी होती है। तो फिर हम ऐसा सीमेन बनाते हैं कि साइमल्टेनियसली एक्स और वाई को सेपरेट करते हैं। एक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल, वाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। तो फिर हम ऐसे इंजेक्शन बनाते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन बनाते हैं, जिसके जो यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ फीमेल ही पैदा होती है। जैसे सिर्फ बछड़िया ही होती है जो भी आपकी काऊ है, तो फिर वहाँ पे मेल्स का कोई मतलब कम से कम चांस रहता है। और इसकी वजह से फार्मर को जो वेल्थ है वो बहुत सही तरीके से मिल जाता है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक PSU है जो वेयर हाउसिंग के बिजनेस में है, और हम लोग कस्टमर्स को वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन प्रोवाइड कराते हैं उनका कमोडिटी स्टोर करने के लिए। जिनके पास अपना स्पेसेस नहीं होते हैं वो हमारे यहाँ आके अपना प्रोडक्ट जो है स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चार्जेस रहते हैं। अभी हम लोग जो मेजर हमारा क्लाइंट है वो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका हम लोग बहुत बड़े स्तर पर उनके साथ टाई अप है हमारा, और वो फूड ग्रेन राइस एंड व्हीट हमारे यहाँ स्टोर करते हैं, जिसका हम लोग जो PDS में जो जाता है लोगों के लिए। अभी जैसे ये प्रधानमंत्री की योजना चल रही है अन्न खाद्यान्न वितरण योजना, उसमें हमारा जो हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में वो स्टोर होता है। इसके अलावा हमारा स्टोरेज फैसिलिटी के अलावा एक छोटा सा साइड बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल का। पेस्ट कंट्रोल में हम लोग रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में जो जनरल पेस्ट होते हैं, जैसे आपका मॉस्किटोज़ हो गए, आपका कॉकरोचेज है, हाउस फ्लाइज है, या फिर हम कहें दीमक जो टर्माइट होती है, वो बड़े लेवल पर यहाँ पर कुछ एरिया जैसे ग्रेटर नोएडा या फिर हमारा तो जो प्रेजेंस है वो पान इंडिया बेसिस है। तो कहीं भी हम लोग ये इस टाइप का जो फुल रेंज ऑफ पेस्ट कंट्रोल हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी पेस्ट कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इस एग्जीबिशन का मुख्य कारण यह है जो हमारे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट है उनका सामान हमारे हिमाद्री एम्पोरियम में लगाया गया है। जो शिल्पकार हैं उनके सेल परचेज हेतु ये एपन आर्ट, हनी और कुछ हैंडलूम से रिलेटिव सामान यहाँ पे लगाया गया है, और अच्छी परचेजिंग चल रही है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से। तमिलनाडु 10 farmers and 4 officials we are coming from Tamil Nadu under Paramparagath Krishi Vigyan Yojana. Under this scheme they provided opportunity, a great opportunity for farmers to come over here and keep this stall, and we are getting orders from the customers, clients, which will be very helpful for the farmers. हम फिशरीज डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से हैं। हरियाणा के अंदर जो भी फिशरीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमने यहाँ बताया है। जो भी स्कीमें हैं जो हमारे फिश फार्मर्स के लिए हैं उनके बारे में हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। 2 तरह की मुख्य स्कीमें हैं हमारे यहाँ पे। एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के स्कीम के अंतर्गत बहुत सी तरीके की मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियाँ हैं, जैसे ग्रो आउट पॉन्ड बनाना, नर्सरी पॉन्ड बनाना, बायोफ्लोक यूनिट स्थापित करना। शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे उनको ट्रेनिंग देना है, अगर वो नेट वगैरह ख़रीदते हैं तो उन पे अनुदान देना है। इसके अलावा हमारे यहाँ नोटिफाइड बॉटर्स हैं जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो लोग हैं वो बोली लगा सकते हैं। अगर वो बोली लगाते हैं तो उस पर भी हम लोग अनुदान देते हैं। वी आर फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
So this is the GSI. Normally it is called, we are locally called GSI. Okay. So in this it is a attached office of the Ministry of Mines, Government of India. So we are basically the survey organizations doing the mineral exploration survey as well as baseline geoscience data generation. So we are here showcasing the different multidisciplinary activities of GSI, Geological Survey of India, right from baseline data generation, right, mineral explorations, as well as other field of activities like landslide, meteorite collections. So all in, especially landslide and meteorite, GSI is the nodal agency. Okay. So you are now showcasing the different varieties of the rock types, different varieties of the minerals, different varieties of ore, and as well as gem variety of certain minerals. So we are showcasing as well as fossils also for disseminate the geoscience, awareness of geoscience among the public domain. हम लोग ये भास हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज जो कि दिलशाद गार्डन में है, ये मनोचिकित्सा मनोविज्ञान का हॉस्पिटल है। ये हमारी टीम है सारी। मैं काउंसलर एज अ काउंसलर MMHU मोबाइल एंड मेंटल हेल्थ यूनिट में काम करती हूँ। तो हमारा जो स्टॉल है बेसिकली हमारी जितने सर्विसेज हैं और हमारा क्या क्या काम रहता है उसी को डिस्प्ले करने के लिए होता है। जैसे कि मनोचिकित्सा को लेकर जो आज आपने एग्जीबिशन लगाई है, आज कहीं ना कहीं जितने भी युवा हैं वो इस मनोचिकित्सा का ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस दें? अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है बेसिकली वी आर मोर इनटू मोबाइल। हम लोग फ्रेंड सर्कल से कम अपने ऑनलाइन फ्रेंड से ज़्यादा मिलते हैं। तो यही एडवाइस है कि जो बेसिकली अभी जो चल रहा है, जैसे कि हम लोग मोर इनटू रील्स, जैसे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, सो हमारा दिमाग इस तरीके से बना नहीं है कि स्क्रॉलिंग पे आप देखते हो कि हर 2 सेकंड पे रील चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग इस तरह से बना नहीं कि मल्टीपल टास्क एक साथ में कैप्चर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को, हमारा जो एबिलिटी को वो कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। इसीलिए हम लोगों के अभी आजकल आप देखोगे कि पेशेंस बिल्कुल कम हो गया है। जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल पेशेंट वो नहीं कर पाते, कुछ भी ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो इसका एक रीज़न जो कि बहुत मतलब 80% रीज़न यही है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगे हैं एक कम टाइम पे ज़्यादा काम करने के लिए। तो जो कि इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटल पीस नहीं मिल पाता। एक बार मेंटल पीस नहीं मिल पाता, इधर पेशेंट गेट वेरी इरिटेटेड और इधर पेशेंट गेट डिप्रेस। तो यही इनिशिएशन होता है। हमारा ट्राइबल के साथ जो हम लोग 300 फार्मर्स बना के एक FPO बनाया, वो उन लोगों ने जो खेत करती है उसको वैल्यू एडिशन करके हम पूरा दुनिया बेचते। और उसके लिए आप एक बार देख सकते हैं, ये हमारा हनी है जो फॉरेस्ट में बनता है। ये नॉर्मल जो प्राइस है 2000 ऊपर की मिलता है, बट हम फार्मर से डायरेक्ट 450 में दे देते हैं, डायरेक्ट टू फार्मर, बीच में कोई नहीं होता है। जो हमारा बेस्ट वैल्यू एडिशन है जो हल्दी है, ये हल्दी इसमें 5.1 कर्क्यूमिन वैल्यू है। सो इसका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। उसके बाद हमारा कॉफ़ी भी अच्छा है, कॉफ़ी भी बनाते हैं हम। और उसके बाद मिलेट्स में पूरा 9 वेराइटी का मिलेट्स है। और हमारे लिए ICAR NBAR वाला हम लोगों को सपोर्ट करते हैं इनके लिए।